अब इसका भाष्य कहते हैं भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार से जानता है वो मेरे को प्राप्त कर लेता है और मेरे से ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धि है, ज्ञान है, असमोह है, क्षमा है, सत्य है, दम है, सम है, सुख दुख, भाव, अभाव अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दान, यशो, अयस, ये जितने भी भूतों के भाव हैं, ऐसे जो भाव हैं, तो कहते हैं सारे जो भाव हैं वो भाव मेरे से उत्पन्न हुए हैं, पृथक विदा अर्थात मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से कहा। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं बुद्धि यानी अंतःकरणम, बुद्धि कैसे अंतःकरणम। तो यहाँ पर है वर्णन करते हैं बुद्धिहिर अंतःकरणस्य सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम। तो कहते हैं कि बुद्धि, बुद्धि किसको बोलते हैं? अंतःकरण की, जो सूक्ष्म अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष है, सूक्ष्म आदि अर्थ के अवबोधन करने में सामर्थ्य है। सूक्ष्म आदि जो अर्थ है, विषय है, अर्थ यानी विषय, तो सूक्ष्म आदि विषय के जानने में, अवबोधन का अर्थ होता है ज्ञान, उस ज्ञान में जानने में सामर्थ्य है, उसको अंतःकरण बुद्धि कहते हैं। सूक्ष्म आदि विषय के ज्ञान में जो सामर्थ्य शक्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। तदवंतम है सामर्थ्य जिसके पास में है सामर्थ्य सूक्ष्म आदि अर्थ के ज्ञान करने में जो सामर्थ्य जिसके पास में है, जो ज्ञान सामर्थ्य वाला है, ऐसा उसको बुद्धिमान कहते हैं। इति बुद्धिमान इति ही वदंती, बुद्धिमान इस प्रकार से उसको बुद्धिमान ही वदंती कहते हैं। अब कहते हैं ज्ञानम, ज्ञानम आत्मादि पदार्थानाम अबोधा। ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मादि पदार्थों के, आत्मा हो गए, ईश्वर हो गए, जीवात्मा हो गए, अन्य अन्य विषय हो गए, उनके पदों के अर्थ का, पद का जो विषय है, आत्मादि जो पद है वो पद का जो विषय है उसको जो ज्ञान है उसको ज्ञान बोलते हैं। कि एक घट वस्तु, इस घट, एक घट जो पद है, इस घट विषय का ज्ञान करा रहा है। घट पद घट विषय के ज्ञान कराने वाला है। तो पद का जो अर्थ है, पद का जो विषय, उस विषय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, है ना, ये विषय का ज्ञान है और विषय को बोध कराने के लिए ये उसका पद है। इस प्रकार से तो आत्मा ज्ञानम कर दो, आत्मा आदि पदार्थों का अब ज्ञान, उसको अबोधन ज्ञान। तो इस प्रकार से उसको ज्ञान कहते हैं। असमोयन, असमोय का अर्थ करते हैं कि प्रति उत्पन्न बोधव्य, जो प्राप्त हो गए हैं, प्रति उपपन्न, उपपन्न नजदीक में, बोधव्य जानने योग्य पदार्थों में, विवेक पूर्व का प्रवृत्ति, कि यहाँ पर नजदीक में जिसको जानने की प्रवृत्ति हो रही है, नजदीक में जो विषय प्राप्त हुए हैं, उपपन्न बोधव्य वाले विषय में विवेक पूर्वक जिनकी प्रवृत्ति होती है वो असमोहा, इन मोह से रहित होकर के प्रवृत्ति। असमोह शब्द का अर्थ हो गया अर्थात व्यक्ति की प्रवृत्ति ये जानने योग्य विषय है। तो यहाँ पर विवेक पूर्वक उसकी प्रवृत्ति है, मोह नहीं है, अज्ञानता नहीं है। सम्मोह के अर्थ, सम्मोह का अर्थ मोहित हो जाना, यानी मोहित हुआ व्यक्ति, मोह को प्राप्त हुआ व्यक्ति कुछ काम नहीं कर पाता, कहीं प्रवृत्ति उसकी नहीं होती। किंतु जब मोह से रहित जो व्यक्ति है, मोह से रहित जो व्यक्ति है उसको कैसे कि हाँ अगर ज्ञान है तो प्रवृत्त हो जाता है कि अमुक वस्तु ऐसी है, अमुक वस्तु ऐसी है। इस प्रकार से अब कहते हैं प्रवृत्ति क्षम है आकृष्ट ताड़ितस्य व अविकृत चित्ततः। क्षमा का अर्थ हो गया कि आकृष्टस्य अर्थात आकृष्ट, किसी व्यक्ति ने किसी को ताड़ना पहुंचाई, आक्रोश किया
आंख तरेरी किया, अथवा कहते हैं ताड़ी तक किसी को मारा पीटा, तो ताड़ी तक से करके मारना हो गया। तो उनके करने पर जिसकी चित्त में बेकार न होए उसको क्षमा। अब अगर चित्तता यानी किसी ने आक्रोश कर दिया, नाराजगी हो गई और किसी ने किसी को मार दिया, तो उसके मार खा लेने से उसके चित्त में बेकार नहीं हुआ, तो इस प्रकार से उसको क्या कहते हैं, अचित्तता यानी क्षमा कह दिया। यानी किसी ने झगड़ा हो गया अथवा ताड़ना की तो उसके प्रति विकार उत्पन्न नहीं हुआ, उसने क्षमा कर दिया, रहने दीजिए। इस प्रकार से जब रहने दीजिए ऐसा कह दिया तो कैसे हो, क्षमा कर दिया। और सत्यम का अर्थ हो गया यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य च पर बुद्धि संक्रांतये तथैव उच्चार्यमाणः वाक्य सत्यम उच्यते। सत्यम शब्द का अर्थ कर दिया यथा दृष्टस्य, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो देखी गई वस्तु है, यथा श्रोतस्य श्रोत इंद्रिय के द्वारा सुनी गई है, और आत्मा अनुभव से अपना भी अनुभव है। तो ऐसी जो वस्तु है देखी सुनी और स्वयं का अनुभव है, और पर बुद्धि की संक्रांति के लिए दूसरे की बुद्धि में प्रवृत्त कराने के लिए, दूसरे की बुद्धि में प्रवृत्त हो जाए, पर बुद्धि संक्रांत है दूसरे की बुद्धि में संक्रमण करने के लिए, यार पहुंचाने के लिए। तथा ये उच्चारिमण उसी प्रकार से उच्चारी कर दिया, यानी किसी ने किसी बात पूछी तो सही सही बता दिया, झूठी बता दिया तो मिथ्या बुद्धि हो गई, मिथ्या हो गया, और सही बताया तो सही हो गए। तो ऐसी तथा उसी प्रकार जैसी है वैसी वस्तु को बता दिया, पर बुद्धि में संक्रमण करने के लिए, पहुंचाने के लिए, जो देखा था, जो सुना था, जो अनुभव किया था, उसी प्रकार से उसको सुना दिया दूसरे वाले व्यक्ति को। उसी प्रकार से उच्चारिमाण जो वाक्य उसको सत्य बोलते हैं। दम यानी बाह्य इंद्रिय क्षमा, दम शब्द का अर्थ होगा बाहर इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय को निग्रह, ये दम कहलाता है। सम यानी अंतःकरणस्य, सम का अर्थ होगा अंतर इंद्रिय का निग्रह, मन बुद्धि चित्त अहंकार इसका निग्रह कर लिया। और सुख का मैंने आह्लाद है, सुख किसको बोलते हैं, आह्लाद को, प्रसन्नता, एक आह्लाद। दुख यानी संताप है, दुख का अर्थ हो गया संताप है। और कहते हैं यहाँ पर अंतःकरण का उपशम यानी विषयों से व्यावृत्ति, यहाँ पर ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय को और अंतःकरण को विषयों से निवृत्त कर देना। भाव यानी उद्भव, अभाव यानी उत्पत्ति से रहित है। भय यानी त्रास, भयम च त्रासु अभयम च तद विपरीतम। कहते भय का अर्थ हो गया त्रास हो गया, और अभय के यानी उससे विपरीत है, भय से रहित हो जाना। अहिंसा यानी अपीड़ा प्राणिनाम, प्राणियों की पीड़ा न पहुंचाना, प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। समता यानी समचित्तता। तुष्टि यानी संतोष, यानी पर्याप्त बुद्धि लाभेशु, यानी जो कोई वस्तु की प्राप्ति हो गई उसमें संतुष्ट बुद्धि हो गई, पर्याप्त बुद्धि। तो तुष्टि यानी संतोष, संतोष कहाँ पर आएगा कि पर्याप्त बुद्धि आता, अब मेरे को नहीं चाहिए। जैसे व्यक्ति भोजन कर रहा है तो पेट भरा जाता है तो पर्याप्त हो गया, तो लाभ के प्राप्त हो जाने पर उसकी बुद्धि पर्याप्त हो जाती है, क्या अब इससे आगे मेरे को नहीं चाहिए, संतोष हो गया। तो मतलब जो प्राप्त हो गया उसी में संतुष्ट है। साधक के लिए है ना, साधक के लिए कहता है जो भोजन को लेकर के, अन्न को लेकर के, सभी सामग्री को लेकर के तो संतोष कर लेता है। तो तप यानी तप शब्द का अर्थ करते हैं, कहते हैं इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर पीड़नम, इंद्रिय संयम पूर्वक ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण के नियम पूर्वक है शरीर का पीड़ा पहुंचाना तब कहलाता है। ऐसे व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो इंद्रिय को भी रोकता है, सारे ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को भी रोकता है, अंतःकरण को भी रोकता है, और भोजन आदि नहीं करेगा तो शरीर में भी सहन करता है। और दान में यथाशक्ति समविभागा, दान का अर्थ हो यथाशक्ति, जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको क्या कर दिया, विभाग कर दिया, दान कर दिया। जिस प्रकार से इन पात्र में श्रद्धा के द्वारा स्वशक्ति अनतिक्रम्यार्थानाम देश काल अनुगुणन प्रतिपादनम। कहते पात्र में श्रद्धा के द्वारा अपनी शक्ति का, स्वशक्ति के अनुसार शक्ति का अतिक्रमण न करने वाले अर्थों का देश काल के अनुसार प्रतिपादन करना। जैसी सामर्थ्य है ऐसे उसी प्रकार व्यवहार करके दान दे देना।
है ना। मैं 1 मिनट, तो देखिए, अरे दान का अर्थ कर दिया, यह तो शक्ति संविभाग है। जैसे देश है काल में अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करके, है ना, अरे अनतिक्रम अर्थों का अर्थात देश काल अनुसार प्रतिपादनम, उसका अर्थ हुआ संविभाग। दान में यह तो शक्ति संविभाग। यशो यानी धर्म में निमित्तता कीर्ति। यश का अर्थ हो गया धर्म को निमित्त बनाकर जो कीर्ति फैली गई है उसको कीर्ति कहती, धर्म कहते हैं, कीर्ति कहते हैं। अब इसके पश्चात कहती है अयसा अयस्तु अधर्म निमित्तता अकीर्ति। अधर्म को निमित्त बना करके जो व्यक्ति की अकीर्ति फैल गई है कि अमुक व्यक्ति ऐसा गलत कार्य करता है, तो धर्म यश का अर्थ हो गया अमुक व्यक्ति इतना धर्मात्मा ऐसा पुण्य कार्य करता है। भवंती कहते हैं भावा, भवंती भाव उत्पन्न होते हैं। भवंती भाव यथोक्त बुद्धादय भूतानाम प्राणिनाम, कि जितने भी भाव उत्पन्न हुए यथा उक्त कहे गए बुद्धि आदि, बुद्धि आदि से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक, अयसा तक है। जो प्राणियों के जितने भी भाव हैं उत्पन्न, जो उत्पन्न होने वाले हैं, मत मुझ परमेश्वर से, मत एव ईश्वरात पृथक विधा, नाना विधा स्वकर्म अनुरूपेण, तो मेरे से उत्पन्न हुए हैं नाना प्रकार के अपने कर्म के अनुसार, स्वकर्म के अनुसार ही, स्वकर्म अनुरूपेण, स्वकर्म के अनुसार ही मुझ परमात्मा से वो गुण उत्पन्न हुए हैं। कहते तेसा उनका आत्मा से अतिरिक्त अभावात मत, कहते अन्य से उत्पन्न हुए होंगे ये सारे गुण, आत्मा से पृथक नहीं, आत्मा से अतिरिक्त का अभाव हो जाने से मत मुझ परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। इन अनंत शक्ति ईश्वर से ही उत्पन्न हुए, माया शक्ति को लेकर के मुझ परमात्मा से ही ये सारे गुण उत्पन्न हुए भूतों के। अब कहते हैं किंच और भी मेरे से उत्पन्न हुए, ये भी कि किस प्रकार से आप विभूति के द्वारा पूजनीय हैं, आपकी विभूति ऐश्वर्य कहाँ कहाँ पर है, कि इस प्रकार से मेरी विभूति ऐश्वर्य है। तो और भी कहते हैं कि केवल भगवान का सर्व प्रकृतित्व अकेला नहीं है, किंतु सर्वज्ञत्व है, सर्वेश्वरत्व है, वो सर्व सभी का अधिष्ठात्र रूप से भी भगवान है। सर्वेश्वरत्व है, सर्वज्ञत्व है और सभी रूपों में सभी के ऊपर शासन करने वाला है। इसको लेकर के कहते हैं कि महर्षयः सप्त पूर्वे, चत्वारो मनवस्तता, मद्भावा मानसा जाता, येषां लोके इमः प्रजः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि महर्षि सप्त, जो 7 ऋषि हुए हैं, सप्त ऋषि यानी भृगु आदि ऋषि, पुलह पुलस्त्य वशिष्ठ, अरे अंगिरा, भृगु, अत्रि, इस प्रकार से ये 7 ऋषि होते हैं। और फिर दूसरे कल्प में भरद्वाज और गौतम मुनि पहले के ही होते हैं, तो फिर बाद में विश्वामित्र मुनि और भरद्वाज ऋषि ये बाद में जुड़ जाते हैं, 2 हट जाते हैं, 2 जुड़ जाते हैं। सप्तऋषि में शुरू में सप्तऋषि में अत्रि है, वशिष्ठ है, पुलस्त्य हैं, भृगु हैं इत्यादि ऋषि हैं, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्र कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। ये सप्तऋषि हैं, गौतम ऋषि आदि मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, मानस पुत्र कहलाते हैं। तो ये सप्तऋषि कहलाते हैं। और विश्वामित्र मुनि, भरद्वाज ऋषि बाद में पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से फिर बाद में जब पैदा होते हैं तो फिर ये भी सप्तऋषि कोटि में आते हैं, विश्वामित्र मुनि, क्योंकि बहुत सतयुग में पैदा हो, सतयुग में सतयुग में प्राय करके, सतयुग में ही त्रेता में पैदा हो, त्रेता को लेकर के और सतयुग को लेकर के ही है इनका। वशिष्ठ अरे विश्वामित्र मुनि का त्रेता में ज़्यादा प्रसिद्धि हुई है, तो त्रेता में हो सकता है शुरू के त्रेता में पैदा हुए हैं वशिष्ठ भगवान का, ये विश्वामित्र मुनि का, और भरद्वाज ऋषि का भी उसी प्रकार से। हाँ टावर ऐसा ही है, आवाज़ तो आ रही है ना।
नेट। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कभी कभी नेट का ही गड़बड़ हो। तो कहते हैं सात महर्षया भृगु आदि जो ऋषि हैं, भृगु भृगु से लेकर के वशिष्ठांत तक ये सर्वज्ञ है। एक ऐसे हैं विद्या संप्रदाय प्रवर्तका, विद्या के संप्रदायक हैं। इन विद्या संप्रदाय प्रवर्तका, विद्या को देने, संप्रदाय को देने वाले, संप्रदाय करने वाले, एक से दूसरे के ऊपर जाते संप्रदाय कहलाती है। विद्या संप्रदाय प्रवर्तक, प्रवर्तक हैं, वंश की परंपरा को चलाने वाले हैं, वंश परंपरा के और विद्या के परंपरा वाले हैं, विद्या प्रदान करते रहते हैं, गुरुकुल चलाते रहते हैं। और सर्वज्ञ हैं ये सप्त ऋषि, ये भी मुझसे उत्पन्न हुए। कहते हैं पूर्वे चत्वारा मनवश है, ये चार मनु भी मुझसे ही हुए। पूर्व के जो चार मनु हैं और ये अभी व्यवस्थित मनु चल रहे हैं, तो ये भी मुझसे ही पैदा हुए। कहते हैं मद भावा, मुझसे ही उत्पन्न हुए। मनसा जाता, मन के द्वारा ही। पहले की जो सृष्टि होती है मानसिक सृष्टि कहलाती है। जब बाद में सृष्टि मनु महाराज से जब चालू होती है तो कहते अरे मैं तो सृष्टि चालू हो जाती है। शुरू की सृष्टि तो ईश्वर कैसा करता है, मन के द्वारा ही उत्पन्न करता है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि मानसिक, ब्रह्मा जी सृष्टि तो मानसिक ही होती है। बाद में जब मनुष्य सृष्टि होती है तब मैथुन सृष्टि चालू हो जाती है। इस प्रकार से जैसे किसी कल्प में अरे इनको लेकर के हुई है, किनको, दक्ष प्रजापति को लेकर के, किसी कल्प में लेकर के मनु महाराज को लेकर के होती है। इस प्रकार से। और लेकिन ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो मानसिक ही कहलाती है। ईश्वर की संकल्प से ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने वाले सारे पुत्र मन के द्वारा ही पैदा होते हैं, तो इसी मानसिक सृष्टि होती है। मनसा जाता, मन के द्वारा ही उत्पन्न हुए मेरे संकल्प के माध्यम से ब्रह्मा जी के द्वारा। क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर है रे, किसको उत्पन्न करता है, ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर देता है। ब्रह्मा जी फिर संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जो मन के द्वारा ही ब्रह्मा जी करते हैं, बाद में फिर महत्व सृष्टि होती है जोड़ा को लेकर के। तो ये सारे ऐसा हम कहते हैं ऐसा लोक इमा प्रजा, ये सारी प्रजा है, सारी प्रजा मुझ परमात्मा रूप वासुदेव से ही, ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है। जीव तो मन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ईश्वर का मन है, ईश्वर ने संकल्प किया एक हम बहुश्यामा, है ना, तो एक हम बहुश्यामा, तो मैंने एक हूँ, अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ, ऐसा संकल्प करते ही मन के द्वारा उत्पन्न हो गया उसका। यद्यपि उसमें मन बुद्धि नहीं है, किंतु स्वयं की सामर्थ्य के माध्यम से उसने इस प्रकार रूप धारण कर लिया। ईश्वर ने अपनी अनंत शक्ति के माध्यम से बिना मन के ही, बिनु पग चले सुनाई बिनु का ना, अपाणी पादो जब न गृहीता, है ना, बिना हाथ पैर के ग्रहण करता है, बिना मन के सोचता है, बिना मन के, बिना बुद्धि के निश्चय कर लेता है। इस प्रकार से। तो क्योंकि मन बुद्धि कब का आते हैं, जब पंचीकरण होता है तब मन बुद्धि आते हैं। इससे पहले तो मन बुद्धि आती नहीं है। इसलिए ईश्वर में बिना मन के, बिना बुद्धि के ही सब कुछ देख लेता, सुन लेता, जान लेता है। तो उसको मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को, उस स्वयं की ऐसी सामर्थ्य है। तो ये सारी प्रजा है, इमा प्रजा, लोकों के, लोक में रहने वाली सारी प्रजा मुझ परमात्मा से उत्पन्न हुई और मन के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। अब कहते हैं भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं महर्षय सप्त, महर्षय सप्त भृगवादया पूर्वे अतीत काल संबंधिन से चत्वारा मनवस्तः सावर्ण इति प्रसिद्ध। कहते हैं महर्षि जो सात भृगु आदि सप्तऋषि हैं, भृगु है, वशिष्ठ है, अत्रि है, गौतम है, क्रतु है, पुलह है, पुलस्त है, ये सप्तऋषि हो जाते हैं। ये सात ऋषि बाद के फिर विश्वामित्र मुनि और भरद्वाज मुनि। तो ये सात ऋषि मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। पूर्व ने अतीत है, काल संबंधी से पहले उत्पन्न हुए। और चतवारा, चार जो वर्तमान काल में जो कौन चल रहे हैं, मनु चल रहे हैं, उनसे पहले के चार जो मनु उत्पन्न हुए थे वो भी मुझसे उत्पन्न हुए। तथा उस सवर्ण, सवर्ण वाले वर्णों को लेकर, सावर्ण शब्द से सावर्ण आदि मनु हैं, भविष्य में जो पैदा होंगे सावर्ण को लेकर के। अरे जो गीता पर इसकी टिप्पणी में दी है ना, सावर्ण को लेकर के, मनु का भी पूर्व रूप से आद्यत्व अनुकृष्यते,
तो पूर्व से लेकर के आज तक, तो यहाँ पर जो पहले शुरू के तो मनु मनु कहलाते हैं। पहले जो मनु होते हैं वो तो मनु संज्ञा ही होती है, उनकी मनु नाम ही होता है। ब्रह्मा जी के मन के द्वारा पैदा होते हैं। पहले जो मनु होते हैं ना, उनका नाम मनु ही रहता है। जो 14 मनु हैं वो ब्रह्मा जी के मन से पैदा होते हैं, इसलिए मनु संज्ञा उसकी मनु होती है, नाम होता है। और दूसरा कैसे, उपनिषद के अनुसार कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा रूप जो विराट ने अपने शरीर को 2 भागों में व्यक्त कर लिया। एक भाग 2 भागों में व्यक्त कर लिया, किंतु जो भाग था वो नष्ट भी नहीं हुआ। विराट का जो भाग था, शरीर था, नष्ट भी नहीं हुआ। उसमें से एक भाग से स्त्री, एक भाग से पुरुष से मनु शत्रुपा के रूप में जोड़ा पैदा हुआ था 2 भागों से। अथवा किसी कल्प में ऐसा कर लिया कि मनु संकल्प के माध्यम से सबसे पहले उसने विराट रूप हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर से मनु शत्रुपा के रूप में जोड़ा पैदा किया, मनु शत्रुपा के जोड़ा रूप में पैदा किया। अथवा एक कल्प में ऐसा होता है, एक कल्प में शरीर के 2 भाग कर लिए, 2 भाग में से जो पहला भाग था वो नष्ट न होता हुआ, उसी दूसरे जो भाग है उस भाग से मनु शत्रुपा के रूप में जोड़ा पैदा हो गया। और किसी कल्प में पुराण के अनुसार कहते हैं मन के द्वारा, ब्रह्मा जी के मन के द्वारा मनु और शत्रुपा पैदा हुए जोड़े के माध्यम से। तो तभी से ही मानव सृष्टि कहलाई, मानव कहलाए। तो शुरू के अनुसार ही है। शुरू के अनुसार तो विराट के शरीर से 2 भाग को लेकर के एक भाग से शत्रुपा, एक भाग से मनु पैदा हुए। इस प्रकार से जोड़े के रूप में पैदा हुए थे। तो वो और स्वयं का विराट का शरीर नष्ट नहीं हुआ। तो ऐसे जो मानव हैं, अब बाद के जो मनु पैदा हुए सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। पहले मनु तो कैसे होते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। मन के द्वारा वो पैदा होते हैं, विराट के शरीर के अंग विशेष हैं। ऐसे जो मनु हैं। और दूसरे जो मनु होते हैं वो सूर्य की संतान कहलाती है, ठीक है ना। सूर्य के दूसरे जो मनु होते हैं वो सूर्य की संतान कहलाती है। जैसे वर्तमान काल के जो वैवस्वत नाम के मनु हैं, चल रहे हैं। इससे पूर्व के जो मनु 4 पैदा हो चुके हैं, ये चल रहे हैं इस प्रकार से। और बाकी सावर्ण आदि जो मनु आगे भविष्य में पैदा होंगे, सावर्ण आदि नाम से ये मनु गीता पर एक टिप्पणी में दिया है, उसका नाम दिया है दूसरी नंबर टिप्पणी में। पहली टिप्पणी में अरे भृगु आदि ऋषि की सप्तऋषि का नाम दे दिया, और दूसरी टिप्पणी में अरे किनके मित्र सावर्णी आदि को लेकर के वर्णन कर दिया। और सावर्णिति प्रसिद्धा, तो प्रसिद्धा टीकाकार कहते हैं कि पुराणों में प्रजा के पालक है, जो पुराणों में प्रजा के पालक है स्वयं ईश्वरस्य, उस स्वयं सामर्थ्य वाले होते हुए ये प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध हैं, पुराण में प्रसिद्ध हैं। इस प्रसिद्ध शब्द का अर्थ कर दिया पुराणों में। प्रजा के पालक रूप से मनु महाराज पैदा हुए थे, है ना। मनु तो पैदा हुए, तो साथ साथ दूसरे मनु भी पैदा हुए, ईश्वर नहीं उत्पन्न किए। अब कहते हैं ते च मदभावा मदगत भावना वैष्णवेन सामर्थ्यन उपेतः मनसा एव उत्पादिता मया जाता उत्पन्ना एषां मनुनां मनुष्याणां च सृष्टिलोक इमः स्थावर जंगमा प्रजा। कहते हैं ये जो सप्तऋषि हैं, मनुवादी हैं, ते वे मदगत भावना, मेरे में गई हुई भावना है, वैष्णव सामर्थ्य युक्त हैं। वैष्णव की सामर्थ्य युक्त होकर के मन के द्वारा ही उत्पादिता, मन के शुरू के जो सप्तऋषि हैं, मनु आदि शुरू के मनु हैं, मन के द्वारा उत्पन्न हुए। मया जाता, मुझ ईश्वर रूप परमात्मा से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के माध्यम से। मुझसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से फिर ये उत्पन्न हुए। ईश्वर कहता है कि मुझसे कौन उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी। जैसे भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पैदा हुए नाभि कमल के माध्यम से, फिर ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा फिर सप्तादि ऋषियों को उत्पन्न कर दिया, मनु आदि को उत्पन्न किया। तो मनसा जाता, मन के द्वारा उत्पादित है, माया जाता, मुझे ईश्वर से उत्पन्न ऐसा जो मनुओं का और मनुष्यों का सृष्टि लोक है। ये सृष्टि लोक दिख रही है जितना भी है, ये सृष्टि लोक है, स्थावर जंगमज रूप प्रजा दिख रही है, मुझ परमात्मा से उत्पन्न हुई है। मई सर्वज्ञ ईश्वर में गता भावना ईशानते, मुझ परमेश्वर में सर्वेश्वर में जिनकी भावना है, ते वे ऐसे मनो महर्षि आदि की जो सृष्टि है लोक में, वह सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है।
इस प्रकार से, यानी किस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर, विद्या के द्वारा, जन्म के द्वारा संतति भूता। विद्या के माध्यम से जो मनु की सृष्टि है, महर्षियों की सृष्टि है, तो विद्या के माध्यम से और जन्म के द्वारा के माध्यम से संतति भूता, जो मनुवादियों की संतति भूत है। अस्मिन लोके, इस पृथ्वी लोक में, सारी प्रजा कैसी, मुझ परमात्मा से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से मैं सबका रक्षिता हूँ, उत्पादन करने वाला हूँ परंपरा के माध्यम से। अब कहते हैं सोपाधिक प्रभावम भगवतो दर्शिता तस् ज्ञान फलम, जो सोपाधिक रूप से पर भगवान के प्रभाव को दिखला करके अब उस ज्ञान के फल को कहते हैं कि जो इस प्रकार से जानता है उसको मोक्षु फल की प्राप्ति हो जाती है। उसको लेकर के वर्णन करते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कहते हैं कि एताम विभूति योगम च, जो कोई ऐश्वर्य को और योग को, ईश्वर और परमात्मा के साथ संबंध को, जीवात्मा परमात्मा के साथ जोड़ने वाले संबंध को, ज्ञान को, विभूति यानी ऐश्वर्य कि परमात्मा इस रूप में गया हुआ है, परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से ऐसे योग विभूति को और योग को, ममा मेरी जो विभूति है, योग को जो जानता है, यो साधका व्यक्ति तत्वता, पारमार्थ रूप से जानता है, यथार्थ रूप से जानता है, ऐसा जानने वाला साधक सो अभिकम्पेन योग है। ऐसा जो साधक जानने वाला अभिकम्पेन योग है, जैसे च्युत न होने वाला अप्रचलित योग के द्वारा। अप्रचलित योग कौन सा है? कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में जिसकी निष्ठा है, इस योग के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। नात्र संशय, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से परमात्मा के साथ और हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। ठीक है ना, आत्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि एताम यथा उक्ताम विभूतिम विस्तारम योगम च युक्तिम च आत्मनो घटनम अथवा योग ऐश्वर्य सामर्थ्यम सर्वज्ञत्वम योगजम योग उच्यते। एताम यथा उक्ताम, एताम शब्द का अर्थ है यथा उक्ताम, जो पहले कह दी गई है विभूति को। कौन सी विभूति? सप्तऋषि आदि, मनु आदि को लेकर के, अन्य को लेकर के, बुद्धि ज्ञान आदि को लेकर के तो विस्तार पूर्वक कह दिया गया। और योग युक्ति को, आत्मा के साथ चेष्टा, आत्मा परमात्मा ही तत्व रूप में गया हुआ है। जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा अरे ज्ञान के माध्यम से अपने आप को इस प्रकार चिंतन करे। आत्मा की घटन अथवा योग ऐश्वर्य सामर्थ्य को, ईश्वर की सामर्थ्य को, सर्वज्ञत्व को, योगजम योग से प्राप्त होने वाली है, उसको योग कहते हैं। सर्वज्ञत्व योगजम योग से प्राप्त होने वाली ये शक्ति को योग कहते हैं। योग उच्चते, योग ऐश्वर्य सामर्थ्य को, यहाँ पर कह दिए ना, योग ऐश्वर्य सामर्थ्य को 7 नंबर सर्वज्ञत्वम और योगजम, तो योग से उत्पन्न होने वाली जो योग उच्चते सर्वज्ञत्व आदि प्राप्ति होती है परमात्मा के साथ चिंतन करने से। परमात्मा के चिंतन करने से यहाँ पर कहते हैं योगस तत्फल ऐश्वर्यम, योग का जो फल है ऐश्वर्य, सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व है, मदीयम शक्ति ज्ञान, शक्ति ज्ञान मेरे जो शक्ति ज्ञान लेस को आशा करके मनवादी भृगुआदया जानते हैं। ईसतेन जानते चा योग है ना, योग का जो फल है ऐश्वर्य है, सर्वज्ञत्व है, ऐश्वर्यत्व है, मेरी शक्ति ज्ञान के लेस मात्र को, अंश मात्र को लेकर के। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मदी है शक्ति ज्ञान लेसम आसत है, तो मेरा जो शक्ति ज्ञान लेस को अंश मात्र को आशा करके मनवादी भृगुआदि शासन करते हैं। ईसते इन शासन करते हैं और जानते हैं।
इस प्रकार से। तो इस प्रकार से शासन भी करते हैं और जानते भी हैं, सभी सब कुछ जान लेते हैं। ऐसे योग से उत्पन्न होने वाली सर्वज्ञता योग कहलाता है। मामा मदीयम यो व्यक्ति कहते मेरे स्वरूप को जो जान लेता है, मेरे स्वरूप को जानता है, मेरी विभूति को इस प्रकार से जानता है। तत्वतः किस प्रकार जानता है? तत्वतः तत्व रूप से, यानी यथावत यथार्थ रूप से जानता है कि परमात्मा इस स्वरूप वाला है। योग के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से जो परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है कि परमात्मा की विभूति इस रूप में गई हुई है, इस प्रकार से जो जानता है। तो ऐसा जानने वाला जो साधक है, तदसो अविकम्पेन अप्रचलितेन योगेन सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन युज्यते संबध्यते नात्र संशया नास्मिन् अर्थे संशय अस्ति। सो ऐसे जानने वाला साधक है, ईश्वर के ऐश्वर्य को जानने वाला, ईश्वर की विभूति को जानने वाला, ईश्वर और जीवात्मा के अभेद को जानने वाला ऐसा जो साधक है, अभिकम्पेन यानी अप्रचलित योग के द्वारा, अप्रचलित योग कौन है? सम्यक दर्शन में स्थित हो जाना। सम्यक दर्शन स्थलीय लक्षण रूप के साथ युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है। इन जीवात्मा परमात्मा जो एक ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ एकीभूत हो जाता है। तो मैं परमात्मा ही हूँ, इस प्रकार ज्ञान से संपन्न हो जाता है। ऐसे जो साधक है तो संबंध उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है कि वो ना तो संशय, परमात्मा के साथ जुड़ जाने से परमात्मा ही रूप हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस अर्थ में संशय नास्ति, इस अर्थ में कैसे कोई भी संशय नहीं है। यहाँ पर कहते हैं सोपाधिक जो ज्ञान है निरुपाधिक ज्ञान का द्वार कहलाता है। टीकाकार कहते हैं सोपाधिकम ज्ञान निरुपाधिक ज्ञान है द्वारम इत्यर्था। सोपाधिक जो ज्ञान है ईश्वर संबंधी, ईश्वर का सोपाधिक ज्ञान कौन हो गया? विभूति योग है, ऐश्वर्य, सर्वज्ञत्व जो ज्ञान है यह निरुपाधिक परमात्मा की प्राप्ति का साधन कहलाता है। द्वार है साधन। तो निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति सगुण परमात्मा के माध्यम से हो जाती है। जैसे अगुण सगुण नहीं कछ पर भेदा, अगुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण सगुण की प्राप्ति के माध्यम से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसने सगुण परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो उस साधक के द्वारा निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहते कीदृशेन अभिकम्पेन योगेन युज्यते इति उच्यते। किस प्रकार से परमात्मा के अभिकम्पेन अप्रचलित योग के द्वारा जुड़ जाता है। इस प्रकार से तावक आपकी विभूति ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त योग हेतु है। किस प्रकार से अप्रचलित जो योग है उस योग के साथ कैसे जुड़ता है? आपकी जो विभूति ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त योग का हेतु कौन है, किस प्रकार से है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं किस प्रकार साधक आपकी ऐश्वर्य योग से साथ जुड़ जाता है, उसको लेकर कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावे समन्वितः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हम सर्वस्य प्रभो, मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का हेतु कहलाता हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही उत्पन्न होने वाला संपूर्ण जगत प्रवृत्त होता है। मुझसे ही संपूर्ण जगत कैसे अजय मुझसे उत्पन्न हो गया तो क्रिया ज्ञान शक्ति वाला भी मुझसे ही हो जाता है ना। मैं ही संपूर्ण जगत का हेतु, उत्पत्ति का हेतु कहलाता हूँ। फिर मुझसे उत्पन्न हुआ है संपूर्ण जगत और इसलिए फिर प्रवृत्ति हो जाता है, अपने अपने क्रिया ज्ञान शक्ति आदि में कार्य करने में समर्थ हो जाता है। इति मत्वा भजन्ते, इस प्रकार से जो मेरे को जानता है, इस प्रकार से जो जानता भजन्ते सेवन्ते, तो ऐसे सेवन करने वाला मुझ परमात्मा को इस प्रकार जान करके भजन करके सेवन करके बुधः भाव समन्विता, मेरे से युक्त हो जाते हैं, मेरे से जुड़ जाते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं इस प्रकार जानते हैं कि परमात्मा से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है और परमात्मा के रहने पर ही संपूर्ण जगत कैसे चेष्टावान होता है। मत्ता सर्वस्य प्रभो सर्वं प्रवर्ते,
इस मुझ परमात्मा रूप वासुदेव से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति सर्वम प्रवर्तित चेष्टा क्रियाशील वाला हो जाता है। इस प्रकार से परमात्मा के बिना ईश्वर रूप परमात्मा न हो तो कोई भी जगत चेष्टा को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार से जो मुझ परमात्मा को इस प्रकार सर्वज्ञ रूप से उत्पत्ति का कारण रूप से जान करके मेरा सेवन करते हैं, भजन करते हैं, तो मेरे भाव से युक्त हो जाते हैं, मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि तो कहते हैं 8 नंबर है ना, अहम परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम सर्वस्य जगतः प्रभवा उत्पत्तिर मत्ता एव स्थिति नाश क्रिया फल उपभोग लक्षणम विक्रिया रूपम सर्वम जगत प्रवर्तते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते माम बुधः अवगत तत्वार्था भाव समन्विता भावो भावना परमार्थ तत्व अभिनिवेशस् तेन समन्वितः संयुक्ता इत्यर्था। कहते मैं जो परम ब्रह्म वासुदेवाख्य हूँ, संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का हेतु हूँ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मतएव मुझ परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता हुआ स्थित रहता है। नाश क्रिया और बाद में मुझ परमात्मा से ही जब संघर्ष का तो नाश हो जाता है, क्रिया चेष्टा वाला हो जाता है। जब उत्पन्न होता है तो कुछ काल तक तो रहता ही है। क्रिया फल उपभोग लक्षण वाला ये जो जगत है ये कैसे मुझसे ही उत्पन्न होता है, विक्रिया रूप है, ये संपूर्ण विक्रिया रूप जगत है, मुझ परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। जगत परिवर्तित मुझ परमात्मा से उत्पन्न होकर के जगत कैसे क्रिया चेष्टा वाला रूप से क्रिया चेष्टा वाला हो जाता है। इस प्रकार से होता रहता है। इस प्रकार से जो जानता है ऐसे जान करके भजनते सेवनते मुझ परमात्मा का सेवन करते हैं। कौन? बुधा इन ज्ञानी अवगत तत्वार्थ जो यथार्थ रूप से जानते हैं कि पर संपूर्ण जगत इस परमात्मा रूप वासुदेव से ही उत्पन्न हुआ है और किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार से जिन्होंने जान लिया है, जिन साधकों ने, सन्यासियों ने, तो वे भाव समन्विता, भाव यानी भावना, अर्थात मुझ में ही भावना रहती है जिनकी, इन परमार्थ तत्व में अभिनिवेश है। भावना क्या अर्थ क्या कर दिया? परमार्थ तत्व में ही जिनका अभिनिवेश है, दृढ़ आग्रह है, अन्य जगह आग्रह नहीं है, ऐसे भाव से युक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे भाव से युक्त होकर के वे साधक सन्यासी मोक्षगण मुझ परमात्मा रूप वासुदेव को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कहा। अकंचा और भी यहाँ पर वर्णन करते हैं। सर्वज्ञ रूप से सर्वेश्वर से मुझ परमात्मा से निमित्त से, टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सर्वज्ञ रूप परमात्मा से, सर्वेश्वर से, मुझ परमात्मा से, निमित्त से, मेरे परमात्मा रूप निमित्त से ही संपूर्ण जगत स्थिति नाश आदि वाला होता है। मेरे द्वारा ही मुझ परमात्मा के द्वारा अंतर्यामी की प्रेरणा से प्रेरित होता हुआ यह संपूर्ण जगत या तो स्वयं मर्यादा को अतिक्रमण न करके चेष्टा करता है। परमात्मा मुझ वासुदेव से ही निमित्त को लेकर के संपूर्ण जगत उत्पत्ति नाश वाला होता है और मुझ परमात्मा से ही अंतर्यामी के रूप में प्रेरित होता हुआ मर्यादा का अतिक्रमण न करता हुआ स्थित रहता, चेष्टा करता है। इस प्रकार से मुझ सर्वात्मा को, संपूर्ण जगत उत्पत्ति करने वाले हेतु को, सर्वज्ञत्व को, सर्वेश्वरत्व को, महिमा को जान करके मेरे में जो निष्ठा करने वाला है, ऐसे निष्ठा करने वाला मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और जो अवगत आता है यानी संसार के आसार को जानने वाले भगवान का भजन करने में ही अधिकार होता है। जो संसार में कहते हैं यहाँ पर, संसार में जो आसार जान लेते हैं उनका भगवान में ही भजन करने में अधिकार है। इस प्रकार से इन्होंने यथार्थ रूप से जान लिया है। बुद्ध जो ज्ञान होते हैं अवगत अर्थ वाले, उन्होंने अवगत अर्थ वाले यथार्थ रूप से जान लिया संसार असार है और परमात्मा ही सार है। इस प्रकार से परमात्मा का सेवन करते रहते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं परमार्थ तत्व में पूर्वोक्त रीति से ज्ञात हो जाने पर प्रेम पूर्वक आदर के साथ अभिनिवेश हो जाने से भवता आपको तैन उससे संयुक्त हो जाते हैं। भगवान के भजन में हेतु है श्रद्धा विश्वास पूर्वक है। परमात्मा के स्वरूप को जानकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का जब भजन करते हैं तो परमात्मा की प्राप्त हो जाते हैं। या तो केवल न केवल उत्तम भगवत भजन साधनम साधन शास्त्री, केवल भगवान के भजन में इतने अकेले साधन नहीं, साधन दूसरे साधनांतर के माध्यम से परमात्मा की
न केवल उत्तम, इतना ही अकेले नहीं है, भगवान के भजन में साधन बल्कि साधना अंतर भी है। इस प्रकार से ऐसा भी चिंतन करके साधक है इस हेतु से चिंतन करते हैं तो मुझ परमात्मा को, वासुदेव को प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से कि ऐश्वर्य अकेले को नहीं जानते बल्कि मेरा ही चिंतन करते रहते हैं। मेरे में अर्पण करने वाले व्यक्ति मुझ परमात्मा रूप वासुदेव को प्राप्त हो जाते हैं। उसको लेकर कहते हैं, और भी कहते हैं किंचा और भी। तो पाठ करते हैं ना अभी इस श्लोक का। मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पर कहते हैं मत चित्ता, मेरे में ही चित्त वाले होते हैं, अतः जिनका चित्त दूसरी जगह में ठहरता ही नहीं है। जिन साधकों को, जिन सन्यासियों को, जिन मोक्षों को, जिन अधिकारियों का मुझ वासुदेव में चित्त लगा रहता है तो मत चित्त वाले होते हैं। मदगत प्राणा, तो कहते हैं जब प्राण है, चेष्टा आदि है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते रहते हैं। अन्य जगह से इनके प्राण इंद्रिय आदि है, अन्य जगह से उपराम को प्राप्त हो गए, परमात्मा के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया प्राणों को। इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी क्रिया चेष्टा आदि होती है वो सारी क्रिया चेष्टा परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है, अन्य जगत की प्राप्ति के लिए नहीं। तो मदगत प्राणा, चक्षुर आदि जो इंद्रिय हैं वो मेरे को ही अर्पण कर दी, मेरी प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। बोधयंत परस्परम, जब एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक साधक दूसरे साधक से वार्तालाप करता है तो फिर वह परमात्मा के जानने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के स्वरूप के विषय में परस्पर चर्चा करता है, अन्य जगत की चर्चा नहीं करता। बहुत जगह देखा है सत्संग जहाँ करते हैं वहाँ पर ईश्वर के विषय में वार्तालाप आदि करते हैं, जगत के विषय में वार्तालाप नहीं करते। वो जहाँ सत्संग ज़्यादा होता रहता है तो परस्पर एक दो भक्ति आपस में मिलते हैं तो परमात्मा की चिंतन के, परमात्मा को जानने के लिए ही चर्चा करते रहते हैं। तो परस्परम कथयन्तश्च, जब एक दूसरे से कथन भी करते हैं तब इस प्रकार से एक दूसरे जानने की इच्छा करते हैं तो परस्पर भी इस प्रकार से परमात्मा को बोध कराने के लिए कहते हैं। कथयन्तश्च, उसी प्रकार से परस्पर आपस में वार्तालाप भी इसी प्रकार से करते रहते हैं। वो माम नित्यम, तो मेरे में ही तुष्ट रहते हैं। माँ मुझ वासुदेव परमात्मा में नित्य लगे रहते हैं, परमा प्राप्ति के लिए कथन करते रहते हैं, परस्पर वार्तालाप भी करते हैं तो मेरे लिए ही करते, मेरी विषय में करते हैं। तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते, मुझ में ही संतुष्ट होते हैं। कहते हैं मुझ वासुदेव में ही संतुष्ट होते हैं, अन्य जगत में संतुष्ट नहीं होते। रमन्ति च, मुझ में ही रमण करते रहते हैं, मुझ वासुदेव परमात्मा का ही निरंतर चिंतन करते रहते हैं। रमण का अर्थ कीड़ा, रति, तो मुझको वो वासुदेव के स्वरूप का ध्यान करते ही उनकी रति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, अन्य जगत को लेकर नहीं। जैसे यहाँ पर वर्णन कर दिया तो मुझ में ही संतोष प्राप्त होते हैं। जैसे इनका है ना गोपिका का भी है ना, अरे गोपिका को लेकर के तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणान एव गायन्ति न आत्मकाराणि सस्मरो। तो भगवान श्रेष्ठ तदगता तन मनस्का, तो भगवान श्री कृष्ण के मन वाले हुए। तन मनस्का तदालापा, भगवान कृष्ण का ही आलाप करती थी। तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका, भगवान श्रेष्ठ ने जो भी कीड़ा जन्म से लेकर के उस काल तक जो भी कीड़ा करी थी उसकी वो नकल करती थी। तन मनस्का तदालापा तद विशिष्टा तदात्मिका, भगवान श्री कृष्ण को ही अपने ही मानती थी, श्री कृष्ण को ही रूप ही चिंतन करती रहती। तन मनस्का तदालापा तद विशिष्टा तदात्मिका तदगुणान एव गायन्ति न आत्मकारण सस्मरो, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ही कथन करती रहती थी। वह गोपिकाएं अपने विषय में किसी प्रकार का चिंतन नहीं करती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर किया। और दूसरा एक श्लोक आता है, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकम एक परत्वम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा। तत्चिंतनम, ईश्वर का ही चिंतन करते, तत्चिंतनम तत्कथनम, ईश्वर का ही कथन करते रहते हैं, ईश्वर का ही भजन चिंतन, ईश्वर का ही कथन। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे को बोध कराना है तो भी ईश्वर के विषय में ही बोध कराते थे, है ना। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकम एक परत्वम च,
एक में निष्ठा थी, दूसरे में निष्ठा तो बनी नहीं। एक परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे में निष्ठा नहीं थी। ब्रह्म व्यासम विदुरबुधा, इसी को ये ब्रह्म व्यास ब्रह्म वेत्ता लोग कहते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि मत चित्ता, यानी मत चित्ता का अर्थ कहिए मई चित्तम ये शांति मत चित्ता मदगत प्राणा, के मुझ परमात्मा रूप वासुदेव में चित्त जिनका लगा हुआ वे मत चित्त वाले हो गए। मदगत प्राणा यानी माम गतः प्राप्ता चक्षुरादय प्राणा ये शांति मदगत प्राणा, यानी मई उपसंग्रहित करना इत्यर्था, कि मुझ में माम परमात्मा में वासुदेव में गत इन प्राप्त है चक्षुरादि प्राणा, अतः मुझ परमात्मा के लिए ही चेष्टा करते थे इंद्रियों के माध्यम से। ऐसा जिनके थे मदगत प्राणा, मुझ में उपसंग्रहित करने वाले हैं, मेरे लिए ये सब कुछ करने वाले थे। अथवा मदगत प्राणा मदगत जीवना इत्यर्था, दूसरा अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने मदगत प्राणा का मेरे लिए ही मदगत जीवना इत्यर्था, मेरे लिए जीवन धारण करते थे। जैसे कोई व्यक्ति है ना, किसी के वाक्य को लेकर के कि तुम इतने काल तक वहाँ रहना है, किसी ने कह दिया कि तुम कहाँ जा रहे, किसी ने जैसे सर कोई होता ना शिष्य को लेकर के होता है, तो पुत्र पुत्री को लेकर के होता है कि तुमको इतने काल तक वहाँ पर रहना है, तो उसे अपने पिता माता की अतः गुरु की आज्ञा मान करके वह व्यक्ति उतने काल तक वहाँ पर रहता है। उस उतने काल तक वो आशा लगा कर रहता है, आशा लगा करके प्रति बात को मान करके उतने काल तक वो वहाँ बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर भी उसी अर्थ में है मदगत प्राणा, मेरे लिए जीवन धारण करते हैं, मेरे लिए, क्योंकि संसार को उन्होंने आसार जान लिया सन्यासियों ने, तो फिर क्यों शरीर धारण करें कि परमात्मा के लिए ही जीवन धारण करते रहते हैं। बोधयंतो यानी अवगमयंतः, बोधयंतो का अवगमयंत यानी यथार्थ रूप से उन्होंने जान लिया। परस्परम अन्योन्यम कथयंत, परस्पर अन्योन्य एक दूसरे को लेकर के आपस में चर्चा करते रहते हैं। किसको लेकर के? ईश्वर को लेकर के। ज्ञान है बल है ईश्वरीय वीर्यादि धर्म विशिष्टम, ज्ञान बल वीर्यादि धर्मेर विशिष्टम मम तुष्यंती च परितोषम उपयंती। तो ज्ञान को लेकर के, ईश्वर के ज्ञान को लेकर, बल को लेकर, सामर्थ्य को लेकर के, सामर्थ्य आदि धर्मों से विशिष्ट होकर के आपस में चर्चा करते रहते हैं। इस प्रकार से विशिष्टम माम मुझ वासुदेव में ही तुष्यंती परितोष को प्राप्त होते हैं, अर्थात दूसरी जगत में संतुष्ट नहीं होते, जगत का चिंतन करने में संतुष्ट नहीं होते, बल्कि परमात्मा का चिंतन करने में संतुष्ट होते हैं। रमंती च रतिम च प्राप्नुवन्ति प्रिय संगति एव, ऐसे प्रिय के संग से, प्रिय वस्तु के संग से जैसे सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान में ही रमण करते हैं, ईश्वर में ही रमण करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्या वर्णन कर दिया, भगवान से अतिरिक्त जीवन में भी न आदर। यहाँ पर अथवा आया ना, अथवा मदगत प्राणा मदगत जीवना, कहते हैं भगवान से अतिरिक्त जीवन में कोई आदर नहीं है, इसलिए भगवान में ही अर्पित भक्तों की इंद्रिय हैं। आचार्यों से सुनकर के बाद कथा के द्वारा परस्पर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, सब ब्रह्मचारी के साथ है। बोधयंता परस्पर भगवान का ही आपस में चिंतन करते रहते हैं, भगवान का भजन साधन है परमात्मा की प्राप्ति में। आगम और दूसरे कहते हैं कथ्यंता का अर्थ करते हैं आगम और उपपत्ति के द्वारा। वेदांत आगम हो गया वेद के माध्यम से, और उपपत्ति तर्क के माध्यम से भगवान को विशेष धर्मों के, भगवान का विशेष धर्म है, भगवान इतने ऐश्वर्य वाले हैं। शिष्यों के लिए गुरु उपदेश करते रहते हैं, शिष्यों के लिए गुरु क्या करते हैं? उपदेश करते रहते हैं। तद भय भी भगवान के भजन ही है, जो आपस में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आया सुंदर आया, भगवान का भजन क्या क्या है। यहाँ पर कहते हैं चक्षुरादि का भगवान में ही भगवती अप्राप्ति तद अगोचरत, चक्षुरादियों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है ना। चक्षुरादि का भगवती में अप्राप्ति तद अगोचरत्वात्, कहते भगवान का, अरे भगवान तो मन वाणी का विषय नहीं होते, कहते मेरे में उपसंगार करने वाले आत्मा मेरे लिए ही सारी चेष्टा करते हैं। अब कहते हैं कि भगवान से अतिरिक्त जीवन में उन सब भक्तों का आदर नहीं है, इसी मेरे में ही भक्तों ने क्या कर दिया? प्राणों को अर्पण कर दिया। अब यहाँ पर जो अरे बोधयंता आया था, तो आचार्यों से सुन करके शिष्यों ने
आचार्यों से बाद कथा के माध्यम से। बाद कथा होती है, गुरु शिष्य जैसे उपदेश कर देता है, गुरु ने शिष्य को उपदेश कर दिया तो बाद कथा कहलाती है। तो बाद कथा के माध्यम से परस्पर भगवान के स्वरूप का ब्रह्मचारियों के साथ एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। वह भी भगवान का भजन ही है। भगवत भजन साधना, ये भगवान का भजन का ये साधन है। और कथयंत कहते हैं आगम उपपत्ति के माध्यम से, वेदांत और युक्ति के माध्यम से, न्याय के माध्यम से भगवान के विशिष्ट धर्मों को शिष्यों के लिए गुरु उपदेश करता, तद वह भी भगवत भजनों में वह भी भगवान का भजन ही है। तो जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ये भी कैसे भगवान का भजन ही है। तो भक्तों की तुष्टि अति ईश्वर से तह स्यातम, कहते भगवान की भक्तों की जो तुष्टि है कहाँ पर होती है कि भगवान के सेवन करने में ही होती है, भगवान में ही संतुष्ट होती है। अन्य जगह भक्तजनों की तुष्टि नहीं होती, संतोष को प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर उदाहरण दे दिए, मनोरथ पूर्ति के द्वारा जैसी रति की प्राप्ति हो जाने पर कामुक सम्मतम उदाहरण, जैसे सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करने से सुख को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से ये भक्तजन हैं, अर्थ साधक जन, मुमुक्षुगण है, सन्यासी है, परमात्मा में रमण करते रहते हैं। जैसे सामान्य स्त्री पुरुष अन्य जगह उनकी प्रीति बनी रहती है विषय वस्तु में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर का चिंतन करने वाले साधकों का परमात्मा का चिंतन करने में ही रति आती है, प्रेम होता है, अन्य जगह नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल करेंगे, नहीं कल हो भी सकता है।